हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं नियोजित छात्रों को लेकर के। जिस तरीके से एग्जाम कराया जा रहा है, जिस तरीके से परीक्षाएं कंडक्ट कराई जा रही हैं, ऐसा लग रहा है कि पीसीएस या लेवल का सिविल का एग्जाम कराया जा रहा है, आईएएस पीसीएस का एग्जाम कराया जा रहा है। एग्जाम का लेवल प्रतिदिन हार्ड होता चला जा रहा है। दिन बाय दिन जो आपके एग्जाम है वो प्रश्नों का लेवल इतना हार्ड कर दिया जा रहा है कि अभ्यर्थियों को सूझ ही नहीं रहा है। तो क्या सरकार की यह मंशा है कि जो नियोजित छात्र हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा? क्योंकि आप समझिए, क्योंकि जो कोर्ट था उसने कहा था कि जितने भी नियोजित छात्र हैं उनको आप हमें एक लिखित रूप में दीजिए, उनको बाहर नहीं करेंगे। आप समझ रहे ना? लेकिन सरकार बावजूद अभ्यर्थियों के एग्जाम करा रही है, अपनी मनमानी कर रही है। सर्वप्रथम आपने गलती कर दिया मेरे भाई, आपने गलती की, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपने क्या गलती की मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, अगर आप लोग चाहते हैं नियोजित छात्रों के साथ न्याय हो, नियोजित अध्यापकों के साथ न्याय हो, तो जरूर चलो सब्सक्राइब कर जुड़ लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सबकी आवाज बहुत जोर शोर से उठाई जाती है और आप सबका सपोर्ट हमेशा किया जाता है। देखिए, नियोजित छात्र जब से आप एग्जाम दे रहे हैं, मैं पहले ही बताया था भैया आप एग्जाम मत दीजिए, लेकिन हमारे पास 70 से 70% अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया, आज एग्जाम दे रहे हैं। सर्वप्रथम हमने लड़ाई कहां हारी? आपने आवेदन कर दिया, उस टाइम पर हम हार गए। 100 में से अगर 80 बच्चे एग्जाम देने जाते हैं तो इसका मतलब आयोग मानता है, इसका मतलब सरकार मानेगी हाँ अभ्यर्थी के सपोर्ट में है। तो जो अभ्यर्थी 20 से 30% अभ्यर्थी विरोध कर रहे थे, छात्र विरोध कर रहे थे, आपने उनको सपोर्ट नहीं किया। हाईकोर्ट ने भी कहा था राइट टू लाइफ का आप हनन मत करिएगा, क्योंकि अगर आप जो छात्र ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं, जो छात्र ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, जो छात्र ऑलरेडी सेवा दे रहे हैं, उन पर आप गाज नहीं गिरा सकते हैं। लेकिन क्या किया सरकार ने? उन अभ्यर्थियों को बाहर करने का एक गजब का पैंतरा अपनाया है, एग्जाम करा रहे हैं। बताइए, वो मैं 50 साल के जितने भी नियोजित छात्र हैं, 55 साल नियोजित छात्र, वो आप जाके एग्जाम दे रहे हैं। सरकार को उनको आप सबकस्ता परीक्षा अब लेनी है, उस टाइम पर भी आपने ऐसे नहीं भर लिया था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अब सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा रुख कर लेना है, और सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट, जरूर आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम पर रोक लगाने वाली है। क्यों रोक लगाएगी, कैसे रोक लगाएगी, इस पर मैं चर्चा करूंगा। देखिए, नियोजित छात्रों का एग्जाम तो स्टार्ट हो चुका है, प्रथम चरण का। अगर आप लोग फेल हो जाते हैं तो सरकार ये कहीं भी लिखित रूप में नहीं दिया कि आपको ऑलरेडी आपकी सेवाएं करवाएगी, आपको बाहर भी कर सकता है। लेकिन हाईकोर्ट ने यही कहा था कि छात्रों को आप बाहर नहीं करिएगा, आप छात्रों को बाहर नहीं कर सकते हैं, और आप छात्रों को उनके राइट टू लाइफ का जो एक्ट है उसके तहत उनको आप बाहर ना करें, हमें एक लिखित रूप में दीजिए। लेकिन सरकार पर आपने दबाव नहीं बनाया और सरकार ने लिखित रूप से कोर्ट को नहीं दिया। इसको लेकर के हम लोग प्लान कर रहे हैं, और समस्त जितने भी नियोजित छात्र हैं उनसे आग्रह करेंगे, अगर आप लोग भी सपोर्ट करेंगे तभी चीजें हो पाएंगी। क्योंकि लड़ाई आपकी है, हम आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। तो इसमें आप सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा, और जितने भी नियोजित छात्र हैं उनको बता दिया जाए, आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट में जल्द याचिका डाल करके इस चल रही भर्ती परीक्षा को रोक लगानी पड़ेगी। अदरवाइज आपका जो भविष्य है बहुत ही अंधकार में जाने वाला है, क्योंकि जो सरकार है उसकी मंशा ठीक नहीं है। आप देख पा रहे हैं भैया, आप एग्जाम ही करा रहे हैं, वो भी अनियोजित छात्रों का, तो प्रश्नों का लेवल इजी रखिए। आप मॉडरेट से भी डिफिकल्ट भी रख दे रहे हैं, कैसे काम चलेगा बताइए? इसका एक ही उपाय है, सुप्रीम कोर्ट चलिए और याचिका डालिए, जो कि हाल फिलहाल हम लोग प्लान कर रहे हैं। समस्त टीचर कम्युनिटी से हम बात कर रहे हैं कि नियोजित छात्रों को एक राहत दिलाया जाए, नियोजित छात्रों की परीक्षा पर रोक लगाई जाए। कितने लोग हमारे समर्थन में हैं तो जरूर सब्सक्राइब जुड़ लीजिएगा। हम चाहते हैं नियोजित छात्र हैं, अगर एग्जाम में फेल भी हो रहे हैं तब भी उनका जो नौकरी है वो बनी रहे और अपनी सेवा ऑलरेडी देते रहें। तो जरूर कमेंट करिएगा और चैनल में जुड़ जाइएगा, जो भी और अपडेट आएगी चैनल थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे किसी और वीडियो में आपके नए अपडेट साथ, आपका सपोर्ट करते हुए। इसलिए जरूर आप भी हमारा सपोर्ट करिए, चैनल सब्सक्राइब में जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।